वाराणसी की संकरी सड़कों पर आज अजीब सा खौफ पसरा था। जिले के सबसे सख्त जिलाधिकारी आर्यन देव का काफिला गश्त पर निकला था। लाल नीली बत्तियों की चमक पुराने मंदिरों पर पड़ रही थी। सायरन की आवाज गंगा के घाटों तक गूंज रही थी। आर्यन अपनी वातानुकूलित सरकारी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। उनका चेहरा भावहीन और आंखें तेज थीं। बाहर की धूल, गंदगी और गरीबी देखकर उनके मन में गहरी नफरत पैदा होती थी। यह दरिद्रता उन्हें उस कड़वे अतीत की याद दिलाती थी जिसे वह हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे। आर्यन एक संभ्रांत और बेहद अमीर परिवार का दत्तक पुत्र था। उसके माता पिता ने उसे वह सब कुछ दिया था जो पैसों से खरीदा जा सकता था। उसने बेहतरीन शिक्षा और ऊंचा सामाजिक रुतबा पाया, लेकिन इन सुख सुविधाओं के बावजूद उसके दिल के अंधेरे कोने में हमेशा एक टीस उठती थी। उसे उस जन्म देने वाली मां से सख्त नफरत थी जिसने चंद रुपयों के लालच में उसे अमीर परिवार को बेच दिया था। वह सोचता था कि गरीबी इंसान को कितना नीच और स्वार्थी बना सकती है कि वह अपने खून का भी सौदा कर ले। गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे करते ही बाहर की गर्म और उमस भरी हवा अंदर घुस आई। बनारस का यह पुराना बाजार अवैध अतिक्रमण और भीड़-भाड़ के लिए कुख्यात था। सड़क के दोनों ओर फल, सब्जी और सस्ते कपड़ों की दुकानें सजी थीं। रिक्शे वालों की चिल्लाहट, मोलभाव करते ग्राहकों का शोर और मक्खियों की भिन-भिनाहट ने पूरे माहौल को नरक बना दिया था। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपने मातहत अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का सख्त आदेश दिया। उसका मानना था कि इस शहर को साफ और सभ्य बनाने के लिए इस गंदगी को उखाड़ना जरूरी है। जिलाधिकारी का आदेश मिलते ही पुलिस बल हरकत में आ गया। भारी बूटों की आवाज और पुलिस की लाठियों के जमीन पर पटकने की डरावनी गूंज से अचानक पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। गरीब ठेले वाले अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। सब्जियां सड़क पर गिरकर कीचड़ में सन गईं और फलों की गाड़ियां पलट गईं। बच्चों के रोने की आवाजें और महिलाओं की चीख पुकार से पूरा आसमान गूंज उठा। लेकिन आर्यन की आंखों में कोई दया या सहानुभूति नहीं थी। वह केवल व्यवस्था और अनुशासन कायम करना चाहता था, चाहे कीमत कुछ भी हो। अपनी वातानुकूलित गाड़ी का दरवाजा खोलकर जब आर्यन सड़क पर उतरा तो चारों तरफ पुलिस का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके महंगे जूतों के नीचे कुछ कुचले हुए टमाटर आ गए थे, जिन्हें देखकर उसे घिन आ रही थी। पुलिस के जवान निर्दयता से लोगों का सामान उठाकर ट्रकों में फेंक रहे थे। एक बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर अपने टूटे हुए तराजू के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया। आर्यन एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर कठोर अभिमान था। तभी उसकी नजर एक पुरानी और जर्जर दुकान के पास बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। पूरी सड़क पर भगदड़ मची हुई थी। लोग अपनी जान और सामान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन वह औरत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। उसने एक मैली सी फटी हुई साड़ी पहनी थी और उसका शरीर उम्र और मेहनत की थकान से झुका हुआ था। उसके सामने टोकरी में कुछ सूखी हुई सब्जियां रखी थीं, जिन्हें वह अपने दोनों हाथों से ऐसे छिपा रही थी जैसे वह खजाना हो। उसका ढीठपन उसे अजीब लगा। एक मोटा सा हवलदार हाथ में लाठी भांजता हुआ उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि वह तुरंत अपनी सड़ी हुई सब्जियां लेकर वहां से दफा हो जाए, वरना उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उस औरत ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही अपनी जगह से उठी। वह बस अपनी टोकरी को और भी कसकर पकड़कर जमीन की तरफ देखती रही। उसकी यह खामोशी और सरकारी आदेश का खुला उल्लंघन देखकर हवलदार गुस्से से पागल हो गया और उसने अपनी भारी लाठी गरीब औरत की टोकरी पर दे मारी। लाठी की तेज चोट से बांस की वह पुरानी टोकरी छिन्न भिन्न हो गई और अंदर रखी कुछ मुट्ठी भर सब्जियां कीचड़ में जा गिरीं। लेकिन उन सब्जियों के साथ एक छोटी सी चीज और नीचे गिरी, जिसे प्लास्टिक की एक पुरानी और मैली पन्नी में बहुत ध्यान से लपेट कर रखा गया था।
टोकरी के टूटते ही उस औरत के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी। वह पागलों की तरह घुटनों के बल कीचड़ में बैठ गई और अपने कांपते हुए हाथों से उस प्लास्टिक की पन्नी को ढूंढने लगी। उसे डंडों और गालियों की परवाह नहीं थी। आर्यन दूर खड़ा इस पूरे तमाशे को अपनी तेज और ठंडी निगाहों से देख रहा था। उस औरत की इस हद तक की जिद ने उसके अंदर के सोए हुए अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई थी। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी वहां खुद मौजूद था और एक मामूली सब्जी बेचने वाली उसके आदेशों को खुलेआम नजरअंदाज कर रही थी। आर्यन से यह घोर अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने होठों को सख्ती से भींचा और भारी कदमों से उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ आसपास के लोगों की सांसें अटकने लगी थीं। जब आर्यन उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वह औरत उस मैली सी प्लास्टिक की पन्नी को अपने सीने से चिपकाकर फूट फूट कर रो रही थी। आर्यन ने कड़क और रौबदार आवाज में उससे पूछा कि वह इस कचरे को लेकर यहां से क्यों नहीं जा रही है। उसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि पास खड़े पुलिस वाले भी थर थर कांपने लगे थे। लेकिन उस औरत ने ना तो अपना सिर उठाया और ना ही उसकी तरफ देखा। वह बस अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी और पन्नी को चूमकर रोए जा रही थी। उसका यह पागलपन देखकर आर्यन का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। उसे लगा कि यह औरत जानबूझकर नाटक कर रही है ताकि पुलिस से बच सके। गुस्से में उसने आगे बढ़कर झटके से वह पन्नी उस औरत के हाथों से छीन ली। औरत ने जोर से चीखते हुए उसे वापस लेने की कोशिश की, जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी जान ही निकाल ली हो। लेकिन आर्यन की ताकत के सामने वह कमजोर बूढ़ी औरत कुछ नहीं कर पाई। पन्नी छीनते ही आर्यन ने उसे खोलकर देखना शुरू किया कि आखिर उसमें क्या खजाना छिपा रखा है। जैसे ही उसने उस गंदी पन्नी को खोला, उसके अंदर से एक बहुत ही पुरानी, मुड़ी तुड़ी और पीले पड़ चुके कागज की तस्वीर निकली। आर्यन ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा और अगले ही पल उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी सांसें गले में ही अटक गईं और दिल की धड़कन जैसे पूरी तरह से रुक गई। वह कोई आम तस्वीर नहीं थी। वह कोई आम तस्वीर नहीं थी। खुद आर्यन के बचपन की तस्वीर थी, जब वह सिर्फ 5 साल का था। वही कपड़े, वही मुस्कान और वही मासूमियत। यह वही तस्वीर थी जो हमेशा के लिए गायब हो गई थी। आर्यन के हाथों से तस्वीर फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी उस बूढ़ी औरत ने पहली बार अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक और बेपनाह ममता छिपी थी। जब औरत ने तस्वीर उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आर्यन की नजर उसके दाहिने हाथ पर पड़ी। वहां कोहनी से लेकर कलाई तक आग से जलने का एक बहुत ही भयानक और गहरा निशान था। यह निशान उसने अपने बचपन के बुरे सपनों में अनगिनत बार देखा था और वह वाकिफ था। आर्यन का पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। उसके दिमाग की नसें जैसे फटने को हो रही थीं। उसके सामने कीचड़ में बैठी यह फटेहाल और बदसूरत सी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी मां कल्याणी थी। वही मां जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता था और जिसके बारे में उसने सोच लिया था कि वह मर चुकी है। सालों से उसके मन में जमा नफरत का वह मजबूत पहाड़ एक ही झटके में रेत के महल की तरह ढह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई भयानक सपना है या हकीकत। बनारस का वह कठोर और शक्तिशाली जिलाधिकारी, जिसके एक इशारे पर पूरा प्रशासन हिल जाता था, आज एक गरीब और बेबस औरत के सामने पूरी तरह से टूट चुका था। कल्याणी की झुर्रियों से भरी त्वचा, उसके सफेद बिखरे हुए बाल और उसकी फटी हुई साड़ी आर्यन को खंजर की तरह चुभ रही थी। उसने हमेशा सोचा था कि उसकी मां ने उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया होगा और वह आलीशान जिंदगी जी रही होगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। उसकी जन्म देने वाली मां तो बनारस की गंदी सड़कों पर सब्जियां बेचकर पेट पाल रही थी। बाजार में मौजूद भीड़ और पुलिस के जवान आश्चर्य से बुत बनकर खड़े थे। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिले के सबसे बड़े और निर्दयी अधिकारी को अचानक क्या हो गया है।
वह क्यों एक मामूली सब्जी वाली के सामने मूर्ति की तरह सुन्न होकर खड़ा है। आर्यन के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। वह रोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा असहाय बच्चा आज सालों बाद अपनी मां को देखकर बाहर आने को तड़प उठा था। आर्यन को याद आया कि कैसे उसके अमीर माता पिता ने हमेशा उसे यही बताया था कि उसकी मां एक लालची और चरित्रहीन औरत थी, जिसने ऐशो आराम के लिए उसे पैसों के बदले बेच दिया था। उसने पूरी जिंदगी इसी झूठ को सच मानकर अपनी मां से नफरत की थी, लेकिन आज कल्याणी की यह भयानक गरीबी और उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए छलकती वह निस्वार्थ ममता चीख चीख कर एक अलग ही कहानी बयां कर रही थी। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उसने घोर अन्याय किया है। कल्याणी ने जब आर्यन की आंखों में आंसू देखे तो वह बुरी तरह घबरा गई। वह जानती थी कि उसका बेटा अब एक बहुत बड़ा अधिकारी बन चुका है और वह उसकी शानदार जिंदगी पर कोई काला दाग नहीं लगाना चाहती थी। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी। वह पुरानी तस्वीर उठाई और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। फिर वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई और बिना कुछ बोले वहां से दूर जाने लगी। वह अपने बेटे की समाज में बनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए हमेशा को गायब होना चाहती थी। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसका गला आंसुओं से बुरी तरह रुंध गया था। वह अपनी उस बूढ़ी मां की पीठ को दूर जाते हुए देख रहा था, जिसने उसके सुनहरे भविष्य के लिए खुद को इस नर्क जैसी गरीबी में झोंक दिया था। आर्यन को महसूस हुआ कि सत्ता, पद, पैसा और शोहरत की इस अंधी दौड़ में उसने अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल और पवित्र रिश्ता हमेशा के लिए खो दिया है। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। पूरी सड़क पर एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी छा गई थी। सायरन की आवाजें अब भी गूंज रही थीं, लेकिन आर्यन के लिए पूरी दुनिया जैसे अचानक रुक सी गई थी। वह उस कीचड़ से भरी सड़क के बीचों बीच अपनी महंगी वर्दी पहने बिल्कुल बेजान खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह उसके शरीर को छोड़कर उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे जा रही हो। सत्ता और अहंकार के ऊंचे सिंहासन पर बैठा वह कठोर जिलाधिकारी आज अपनी ही नजरों में गिरकर पूरी तरह से राख हो चुका था। उसके मातहत काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक क्या हो गया है। उनमें से एक वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आर्यन के पास गया और बहुत ही धीमी और डरी हुई आवाज में उसने पूछा कि क्या आगे की कार्रवाई को रोक देना चाहिए। लेकिन आर्यन ने उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस बिना पलक झपकाए उस रास्ते की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा, जहां से कल्याणी भीड़ में छुपकर पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसके दिमाग में केवल एक सवाल गूंज रहा था, क्या वह सब झूठ था जो उसे बचपन से उसके अमीर माता पिता द्वारा सिखाया और बताया गया था? क्या उसकी जन्म देने वाली मां ने उसे पैसों के लालच में नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी और भयानक मजबूरी के कारण दूसरों को सौंपा था? आर्यन के दिल और दिमाग में एक भयंकर तूफान उठने लगा था। बनारस की इन संकरी और गंदी गलियों में आज सिर्फ उस गरीब ठेलेवाली की सब्जियां ही नहीं बिखरी थीं, बल्कि जिले के सबसे ताकतवर इंसान के झूठे, अहंकार और खोखले विश्वास के अनगिनत टुकड़े भी हमेशा के लिए बिखर गए थे। वाराणसी की भीड़ भाड़ वाली उस सड़क पर अब एक अजीब और बेचैन करने वाली खामोशी छा गई थी। आर्यन देव, जो इस जिले के सबसे ताकतवर और खौफनाक जिलाधिकारी माने जाते थे, अब एक बेबस इंसान की तरह मूर्ति बनकर खड़े थे। उनके मातहत काम करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर ने घबराते हुए दोबारा पूछा कि क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आर्यन के कानों तक जैसे कोई आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। उनके दिमाग में केवल उस बूढ़ी औरत का झुर्रियों भरा चेहरा और वह भयानक जलने का निशान घूम रहा था। सत्ता का सारा घमंड और ताकत एक पल में मिट्टी में मिल चुका था। अचानक आर्यन अपनी उस सुन्न कर देने वाली स्थिति से बाहर आए।
उन्होंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और एक सख्त लेकिन कांपती हुई आवाज में आदेश दिया कि इस पूरी कार्रवाई को तुरंत रोक दिया जाए। पुलिस के जवान यह सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि आर्यन देव कभी अपने फैसले नहीं बदलते थे। आर्यन ने कहा कि किसी भी गरीब का सामान ना फेंका जाए और जिन्हें पकड़ा गया है उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। पुलिस वालों ने बिना कोई सवाल किए अपने डंडे नीचे कर लिए और पीछे हटने लगे। आर्यन का यह फैसला वहां मौजूद हर इंसान के लिए चमत्कार था। बाजार में मौजूद वो गरीब ठेले वाले और सब्जी बेचने वाले इस अचानक हुए बदलाव को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ही पल पहले जिन पुलिस वालों की लाठियां उनकी पीठ पर बरस रही थीं, वे अब चुपचाप पीछे हट रहे थे। उन गरीबों की आंखों में अभी भी खौफ था और वे सहमी हुई नजरों से जिलाधिकारी की तरफ देख रहे थे। आर्यन की नजरें उन डरे हुए चेहरों के बीच पागलों की तरह सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं। वह कल्याणी को खोजना चाहते थे, लेकिन उस भीड़ और तबाही के बीच वह बूढ़ी औरत कहीं नजर नहीं आ रही थी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बिना कुछ सोचे समझे आर्यन उस कीचड़ और गंदगी से भरी पतली गली की तरफ दौड़ पड़े जहां से कल्याणी गायब हुई थी। वहां सड़ी हुई सब्जियों, बहते हुए गंदे पानी और सीलन की तेज बदबू आ रही थी, लेकिन आर्यन को आज इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके महंगे और चमकदार जूते पूरी तरह से कीचड़ में धंस चुके थे। उन्होंने रास्ते में खड़े कुछ लोगों को किनारे धकेला और अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाईं। वह जोर से उस औरत को पुकारना चाहते थे, लेकिन उनके गले से कोई आवाज ही बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन कल्याणी वहां कहीं नहीं थी। बनारस की वे भूल भुलैया जैसी संकरी और अंधेरी गलियां उसे पूरी तरह से निगल चुकी थीं। उन तंग रास्तों पर केवल परछाइयां और सन्नाटा था। आर्यन को अपने सीने में एक भयानक और दम घोंटने वाला दर्द महसूस हुआ। उन्हें इस संकरी केवल प्रदीकर और दम घोंटने वाला बात का गहरा एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अभी अपनी उस जन्म देने वाली मां को अंधेरे में खो दिया है जिसे उन्होंने सालों बाद देखा था। यह एक ऐसा दर्द था जिसे बयां करने के लिए दुनिया की कोई भी भाषा या शब्द कम पड़ जाते। उनकी सांसें बहुत भारी हो गई थीं। थके हुए और पूरी तरह से हार चुके कदमों के साथ आर्यन वापस अपनी वातानुकूलित सरकारी गाड़ी की तरफ लौट आए। उनके शरीर की वह पुरानी अकड़ और एक क्रूर प्रशासक वाला अहंकार अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। वह चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए और अपने ड्राइवर को तुरंत सरकारी बंगले की तरफ चलने का इशारा किया। रास्ते में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी, लेकिन आर्यन ने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उनकी नजरें शून्य में टिकी थीं और दिमाग में सवालों का एक भयानक तूफान चल रहा था। गाड़ी के अंदर एसी की ठंडी हवा भी आर्यन को सुकून नहीं दे पा रही थी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को देखा, जो अब भी उस पुरानी तस्वीर के एहसास से ठंडे पड़े थे। उनकी बंद आंखों के सामने कल्याणी के हाथ पर बना वह भयानक जलने का निशान बार बार आ रहा था। आर्यन को अपने बचपन के वे डरावने सपने याद आने लगे, जिनमें वह खुद को एक भयानक आग के बीच घिरा हुआ पाता था और एक औरत चीखते हुए उसे बचाने के लिए आग में कूद पड़ती थी। आज वह सपना हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा हो गया था। जल्द ही उनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी जिलाधिकारी के आलीशान और विशाल बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। यह ब्रिटिश काल का एक बहुत ही भव्य और सुंदर बंगला था, जिसके चारों तरफ हरियाली और हथियारबंद सुरक्षा गार्ड तैनात थे। यह उस गरीब और गंदी बस्ती से बिल्कुल अलग दुनिया थी जहां उनकी मां अभी गायब हुई थी। आर्यन गाड़ी से उतरे और बंगले के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के अभिवादन को नजरअंदाज करते हुए सीधे अपने निजी अध्ययन कक्ष की तरफ तेज कदमों से बढ़ गए। वह दुनिया से कट जाना चाहते थे। अध्ययन कक्ष के अंदर पहुंचते ही आर्यन ने भारी लकड़ी के दरवाजे को अंदर से कसकर बंद कर लिया। इस कमरे की दीवारें कानून, प्रशासन और इतिहास की महंगी किताबों से भरी हुई थीं। ये किताबें और यहां रखी ट्रॉफियां उनकी सफलता और ताकत की कहानी कहती थीं।
लेकिन इस वक्त आर्यन को अपनी ये सारी उपलब्धियां एक भद्दे मजाक की तरह लग रही थीं। वह लड़खड़ाते हुए अपनी महंगी चमड़े की कुर्सी तक पहुंचे और धम्म से उस पर गिर पड़े। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और गहरी सोच में डूब गए। उनके अंदर धीरे धीरे गुस्से का एक खौफनाक ज्वालामुखी सुलगने लगा था। यह गुस्सा अपने उन अमीर और रुतबे वाले दत्तक माता पिता के प्रति था, जिन्होंने बचपन से ही उनके दिमाग में जहर भरा था। उन्होंने आर्यन को हमेशा यही बताया था कि उसकी जन्म देने वाली मां एक बेहद लालची औरत थी, जिसने एक आलीशान जिंदगी जीने के लिए अपने ही खून का सौदा कर लिया था। लेकिन अगर वह बात सच थी, तो कल्याणी आज फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर सब्जियां क्यों बेच रही थी? आखिर उन अमीर लोगों ने आर्यन से इतना बड़ा और घिनौना झूठ क्यों बोला था? आर्यन को अपने उस आलीशान महल में बीता हुआ बचपन याद आने लगा। जब भी वह अपनी असली मां के बारे में कोई सवाल पूछता था, तो उसकी दत्तक मां उसे गोद लेने वाले कागजात और वह बैंक की रसीद दिखा देती थी, जिसमें बहुत बड़ी रकम का जिक्र होता था। उन्होंने बहुत ही चालाकी से आर्यन के मन में अपनी जड़ों के प्रति इतनी गहरी नफरत पैदा कर दी थी, ताकि वह पूरी जिंदगी सिर्फ उनका ही बनकर रह जाए। आर्यन को अब समझ आ रहा था कि वह एक बहुत गहरी और सोची समझी साजिश का शिकार हुआ है। गुस्से से कांपते हुए आर्यन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और स्क्रीन पर अपने दत्तक पिता का नंबर देखने लगे, जो दिल्ली के एक बहुत ही ताकतवर और मशहूर राजनेता थे। आर्यन का मन कर रहा था कि वह अभी उन्हें फोन करे और इस पूरे धोखे के बारे में उनसे तीखे सवाल करे, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। वह जानता था कि बिना ठोस सबूतों के वह इतनी बड़ी सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। उसे यह जानना ही होगा कि 27 साल पहले बिहार के उस छोटे से गांव में असल में क्या हुआ था। अपनी प्यास बुझाने के लिए आर्यन कमरे में रखे मिनी बार की तरफ गए, लेकिन उनके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि वह पानी का एक गिलास भी ठीक से नहीं भर चाल पा रहे थे। उन्होंने दीवार पर लगे बड़े से आईने में अपनी परछाई को देखा। उनकी वह शानदार आईएएस अधिकारी की वर्दी और सीने पर लगे सम्मान के मेडल उन्हें चिढ़ा रहे थे। आर्यन सोचने लगा कि उसकी इस असीम ताकत, रुतबे और शिक्षा का आखिर क्या फायदा, जब वह अपनी ही सगी मांग को सड़क की धूल फांकने से नहीं बचा सका। यह उसके लिए डूब मरने वाली बात थी। आईने में देखते हुए आर्यन को इस बात का बहुत गहरा एहसास हुआ कि आज सुबह वह कितना क्रूर और निर्दयी बन गया था। वह केवल अपने शहर को सुंदर दिखाने के अहंकार में सैकड़ों गरीब लोगों की रोजी रोटी और उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद करने पर तुला हुआ था। उसे जिस शिक्षा ने गरीबों का रक्षक बनना सिखाया था, उसी शिक्षा के नशे में वह एक अत्याचारी शासक बन चुका था। लेकिन कर्मों के फल ने आज उसे उसके सबसे बड़े शिकार के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, और वह शिकार उसकी अपनी मां थी। देखते ही देखते वाराणसी शहर पर रात का अंधेरा छाने लगा। दूर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की घंटियों की पवित्र आवाज हवा में तैरते हुए आर्यन के कमरे तक पहुंचने लगी। आमतौर पर इन घंटियों की आवाज उनके अशांत मन को बहुत शांति देती थी, लेकिन आज यह आवाज उनके अहंकार की मौत का ऐलान कर रही थी। आर्यन को यह अच्छी तरह से समझ आ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी मां को खोजना ही होगा। वह अपनी मां को इस तरह सड़कों पर जानवरों जैसी जिंदगी जीने के लिए नहीं छोड़ सकता था। बिना समय बर्बाद किए आर्यन ने अपना सरकारी फोन उठाया और अपने सबसे भरोसेमंद और गुप्त सहायक को कॉल किया। उसने बहुत ही सख्त और गुप्त आदेश दिया कि आज बाजार में जो बूढ़ी सब्जी वाली औरत थी, उसे किसी भी कीमत पर ढूंढा जाए। उसने उस औरत का हुलिया, उसकी फटी हुई मैली साड़ी और उसके हाथ पर बने जलने के उस भयानक निशान के बारे में विस्तार से बताया। आर्यन ने सख्त हिदायत दी कि यह काम बिल्कुल खामोशी से होना चाहिए और पुलिस को इसकी असली वजह की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। फोन रखने के बाद आर्यन भारी कदमों से चलकर कमरे की उस बड़ी सी खिड़की के पास गए, जहां से पवित्र गंगा नदी साफ दिखाई देती थी। रात के अंधेरे में नदी बहुत ही शांत और खामोश बह रही थी, जो सदियों से करोड़ों लोगों के पापों को अपने अंदर समेटती आ रही थी। आर्यन सोचने लगा कि उसने इतने सालों तक
अपनी बेगुनाह मां से नफरत करके अपने सिर पर कितने बड़े पाप का बोझ लाद लिया है। इस भयंकर अपराधबोध का भारी वजन उसकी आत्मा को अंदर ही अंदर बुरी तरह से कुचल रहा था। उन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें मूंदीं, उनके सामने कल्याणी का वह दर्द भरा चेहरा आ गया। वह थका हुआ चेहरा और वे आंखें जिनमें दुनिया भर का दर्द होने के बावजूद अपने बेटे के लिए बिना शर्त वाला बेपनाह प्यार छलक रहा था। उस औरत ने पुलिस की लाठियां खा लीं, लेकिन भरी भीड़ में आर्यन की असली पहचान उजागर नहीं की। उसने खुद की इज्जत दांव पर लगा दी, लेकिन अपने बेटे के सम्मान को कोई आंच नहीं आने दी। इस भयानक और कड़वी सच्चाई ने आर्यन को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। वह सख्त, भावनाहीन और पत्थर दिल जिलाधिकारी आज अपने खाली और शांत अध्ययन कक्ष में घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी वह झूठी दुनिया जिसे उसने अपनी सफलता और नफरत की ईंटों से बनाया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। आर्यन एक छोटे और असहाय बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके इन आंसुओं में सालों की वह नफरत और झूठा अहंकार बह रहा था, जिसने उसे अपनी ही जड़ों से इतने लंबे समय तक दूर रखा था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, आर्यन ने अपनी सिसकियों के बीच एक बहुत ही कठोर और मौन प्रतिज्ञा ली। उसने तय किया कि वह अपनी मां कल्याणी को पाताल से भी खोज निकालेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वह उस खौफनाक लेन देन की तह तक जाएगा जिसने एक मां को उसके मासूम बच्चे से हमेशा के लिए अलग कर दिया था। आर्यन ने कसम खाई कि वह उन सभी लोगों का पर्दाफाश करेगा जिन्होंने उसकी मां के बेपनाह त्याग और आंसुओं की नींव पर अपने झूठे और चमकते हुए साम्राज्य को खड़ा किया था। रात का सन्नाटा आर्यन के विशाल कमरे में गूंज रहा था और समय जैसे पूरी तरह से रुक गया था। वह अपनी जगह पर जड़ होकर बैठा था और उसकी नजरें दीवार पर टंगी घड़ी पर टिक गई थीं। हर गुजरता पल उसे एक युग के समान भारी और दमघोंटू लग रहा था। बनारस की उस सड़क पर हुई घटना उसके दिमाग में बार बार चलचित्र की तरह घूम रही थी। कल्याणी का वह जला हाथ और पुरानी तस्वीर उसे तोड़ रही थी। आर्यन की आत्मा गहरे अंधेरे कुएं में गिर रही थी। आर्यन ने मेज की दराज से एक पुरानी चाबी निकाली। यह चाबी उस तिजोरी की थी जिसे उसने 10 सालों से नहीं खोला था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब उसने तिजोरी का दरवाजा खोला। अंदर एक फाइल रखी थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। यह वही फाइल थी जिसमें उसके गोद लिए जाने के कानूनी दस्तावेज और वे रसीदें मौजूद थीं जिन्हें उसके अमीर दत्तक माता पिता ने उसे दिखाया था। आर्यन ने फाइल को हाथों में लिया और महसूस किया कि यह एक बहुत बड़े झूठ का पुलिंदा था जो उसकी जिंदगी खा रहा था। फाइल के पन्नों को पलटते हुए आर्यन की नजर उस स्टाम्प पेपर पर रुकी जिस पर कल्याणी के अंगूठे का निशान था। उस कागज पर लिखा था कि वह अपनी मर्जी से बेटे को सौंप रही है और उसे 5 लाख रुपये नकद मिले हैं। बचपन से आर्यन ने इस कागज को मां की लालच का सबूत माना था, लेकिन आज जब उसने स्याही से सने अंगूठे के निशान को देखा तो उसे उसमें एक अनपढ़ औरत की भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। वह समझ गया कि यह सौदा नहीं बल्कि एक बेबस मां की कुर्बानी थी। अगर वह औरत सच में लालची होती और उसे 5 लाख रुपये मिले होते तो वह बनारस की गंदी सड़कों पर सब्जियां क्यों बेच रही होती? यह सवाल आर्यन के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने अपने दत्तक माता पिता के आलीशान बंगले, शानो शौकत और झूठे रुतबे को याद किया। वे लोग हमेशा गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते थे और आर्यन को भी उन्होंने यही झूठा घमंड सिखाया था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके अपने परिवार ने ही उसके साथ धोखा किया है और उसे अपनी असली मां से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। रात के करीब 2 बज चुके थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आर्यन के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तभी उसके फोन की घंटी बजी। यह उसके गुप्त सहायक का फोन था जिसे उसने कल्याणी को ढूंढने का काम सौंपा था।
आर्यन ने कांपते हाथों से फोन उठाया और सांसें रोक लीं। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई कि उन्होंने पूरे बाजार और मलिन बस्तियों का कोना कोना छान मारा है, लेकिन उस बूढ़ी औरत का कोई सुराग नहीं मिला है। वह औरत हवा में गायब हो गई थी। ये खबर सुनकर आर्यन का दिल निराशा के गहरे समंदर में डूब गया। उसने अपने सहायक को आदेश दिया कि वह अपनी तलाश जारी रखे और जब तक वह औरत मिल नहीं जाती, कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। फोन काटने के बाद आर्यन फर्श पर बैठ गया और घुटनों में सिर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसे अपनी असीमित ताकत और ऊंचे पद से नफरत हो रही थी। जो जिलाधिकारी पूरे जिले की किस्मत लिखता था, वह अपनी मांग को छत तक नहीं दे पा रहा था। उसका रुतबा बेईमानी था। आर्यन को अचानक अपने शरीर पर पहने हुए महंगे और विदेशी कपड़े कांटे की तरह चुभने लगे। उसने गुस्से में अपनी वर्दी की शर्ट के बटन खोल दिए और उसे फर्श पर फेंक दिया। यह वही वर्दी थी जिसे पहनकर वह गरीबों पर जुल्म करता था और अपनी झूठी ताकत का प्रदर्शन करता था। आज उसे समझ में आ गया था कि इस वर्दी के पीछे छिपा इंसान एक कायर और एहसान फरामोश बेटा था। उसने अपनी मां के प्यार और बलिदान को समझने की कोशिश नहीं की थी। दीवार पर लटकी एक बड़ी सी घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं। हर एक टिक के साथ आर्यन के दिमाग में एक नया सवाल खड़ा हो रहा था। आखिर 27 साल पहले उस भयानक रात को क्या हुआ था? वह आग कैसे लगी थी जिसमें उसकी मां का हाथ इतनी बुरी तरह से जल गया था? क्यों कल्याणी ने अपने इकलौते बेटे को उन जालिम और अमीर लोगों को सौंप दिया था? आर्यन का बेचैन दिमाग इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अतीत के उन पन्नों को पलटने लगा जिन्हें उसने सालों से दफन कर रखा था। वह अपने कमरे में लगातार चक्कर लगाने लगा। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसे आग से बहुत डर लगता था। जब भी कोई दिया या मोमबत्ती जलती थी, वह डर के मारे कांपने लगता था। उसकी दत्तक मां हमेशा इस डर का मजाक उड़ाती थी और कहती थी कि वह एक कायर लड़का है। लेकिन आज आर्यन को समझ आ रहा था कि वह डर कोई मजाक नहीं था, बल्कि वह उसके अवचेतन मन में छुपी एक खौफनाक याद थी। वह याद उस रात की थी जब मां ने उसे आग से निकाला था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वह उस भूली याद को वापस लाने के लिए दिमाग पर जोर डालने लगा। धीरे धीरे एक धुंधली तस्वीर उसके सामने उभरने लगी। मिट्टी के कच्चे घरों वाला एक छोटा सा गांव, चारों तरफ चीख पुकार और आसमान को छूती आग की भयानक लपटें। उस आग के बीच एक 5 साल का मासूम बच्चा फंसा हुआ था और बाहर से एक औरत पागलों की तरह चीखते हुए उस आग के दरिया में कूद पड़ी थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी मां कल्याणी थी। वह याद जैसे ही स्पष्ट हुई, आर्यन की बंद आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसे याद आ गया कि कैसे उस जलती छत का भारी हिस्सा उसके ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन कल्याणी ने अपने दाहिने हाथ से उस जलती लकड़ी को रोक लिया था। उसी लकड़ी ने कल्याणी के हाथ को हमेशा के लिए जलाकर एक भयानक दाग छोड़ दिया था। आर्यन ने अपने कपड़ों को देखा और महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी कल्याणी के उसी जले हुए हाथ की छान में ही सुरक्षित रही है। यह एहसास बहुत भारी था। अगर कल्याणी ने उस रात अपने हाथ की परवाह की होती तो आज आर्यन इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होता। वह औरत जिसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए आग में कूदने से नहीं सोचा, वह चंद रुपयों के लिए अपने जिगर के टुकड़े को कैसे बेच सकती थी। आर्यन को समझ आ गया था कि उसके दत्तक माता पिता ने एक घिनौनी कहानी गढ़ी थी। उन्होंने कल्याणी की मजबूरी का बेरहमी से फायदा उठाया था और आर्यन के मन में अपनी ही मां के लिए हमेशा के लिए नफरत का बीज बो दिया था। आर्यन का खून गुस्से से खौलने लगा। वह अभी फोन उठाकर दिल्ली में बैठे अपने दत्तक पिता से इस धोखे का हिसाब मांगना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह जानता था कि वे लोग बहुत ताकतवर और चालाक हैं। वे इस बात को भी झूठी कहानी से ढकने की कोशिश करेंगे और शायद कल्याणी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्यन को पहले पूरी सच्चाई को अपने स्तर पर जानना था। उसे बिहार के उस गांव जाना था जहां उसका जन्म हुआ था,
और जहां से इस दर्द और धोखे की शुरुआत हुई थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और खिड़की के बाहर आसमान में सुबह की हल्की लालिमा छाने लगी थी। बनारस शहर फिर से एक नए दिन के लिए जाग रहा था। गंगा के घाटों से मंदिरों में होने वाली सुबह की आरती की पवित्र आवाजें हवा में तैरती आ रही थीं। लेकिन आर्यन के लिए यह सुबह किसी नई शुरुआत की नहीं, बल्कि एक अंतहीन पछतावे की सुबह थी। वह पूरी रात बिना एक पल सोए अपनी मेज पर बैठा रहा था। उसकी आंखें सूज गई थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा और थका हुआ था। उसने फैसला किया कि वह आज दफ्तर नहीं जाएगा। उसने अपने सचिव को फोन करके सूचित किया कि वह कुछ निजी कारणों से कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रहा है। आर्यन ने अपने लिए कुछ सादे कपड़े निकाले ताकि वह बिना किसी सुरक्षा और सरकारी रुतबे के आम इंसान की तरह सड़कों पर निकल सके। उसे अब जिलाधिकारी की कुर्सी या सत्ता का कोई मोह नहीं रह गया था। उसका इकलौता मकसद अपनी मां को खोजना और उस पुरानी आग के सच को बाहर निकालना था। वह कमरे से बाहर निकला और कार की तरफ चल दिया। आर्यन ने खुद ही अपनी साधारण सी कार का स्टीयरिंग संभाला। वह अपने ड्राइवर या पुलिस एस्कॉर्ट को साथ नहीं लेना चाहता था। कार बनारस की संकरी और भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर दौड़ने लगी। वह हर चौराहे, हर मंदिर और गली के नुक्कड़ पर अपनी नजरें दौड़ा रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद कल्याणी कहीं किसी कोने में अपनी टोकरी लेकर बैठी मिल जाए। लेकिन वह जानता था कि कल्याणी ने उसे पहचान लिया है और वह दूर भागने की कोशिश कर रही होगी ताकि आर्यन की इज्जत बच सके। दोपहर हो चुकी थी और चिलचिलाती धूप शहर को जला रही थी। आर्यन भूख और प्यास भूलकर लगातार कल्याणी को खोज रहा था। उसने कई चाय वालों, रिक्शा चालकों और दुकानदारों से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उसे सही जानकारी नहीं दी। शहर के गरीबों में जिलाधिकारी का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई भी उनके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आर्यन को पहली बार अपनी सत्ता की उस दीवार का असली दर्द महसूस हुआ जो उसने जनता के बीच खड़ी की थी। थक हारकर आर्यन अपनी कार को एक पुराने घाट के किनारे रोककर बाहर आ गया। गंगा की लहरें सीढ़ियों से टकराकर धीमी आवाज कर रही थीं। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा भजन गा रहा था। आर्यन भारी कदमों से चलकर उन सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे याद आ रहा था कि बचपन में दत्तक मां ने सिखाया था कि गंगा गरीबों के लिए होती है और अमीरों के लिए महंगे रिसॉर्ट होते हैं। लेकिन आज वही गंगा आर्यन के अशांत और टूट चुके मन को एक अजीब शांति दे रही थी जो उसे कहीं और नहीं मिलती। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह अपने दिल की गहराइयों में कल्याणी को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके मन में एक स्पष्ट विचार आया। अगर कल्याणी को यहां बनारस में नहीं खोजा जा सकता, तो उसे उस जगह जाना होगा जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। बिहार का वह छोटा सा गांव, जहां वह पैदा हुआ था और जहां उसकी मां ने जान बचाने के लिए आग से लड़ाई लड़ी थी। उसी गांव में उसे उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो उसे अंदर से खोखला कर रहे थे। बिना एक पल की देरी किए आर्यन वहां से उठा और अपनी कार की तरफ तेजी से बढ़ गया। उसने तय कर लिया था कि वह आज ही बिहार के उस गांव के लिए निकल जाएगा। वह अपने साथ किसी पुलिस अधिकारी या सरकारी अमले को नहीं ले जाना चाहता था। यह जिलाधिकारी आर्यन की इनाम नहीं, बल्कि एक बेटे की यात्रा थी जो अपनी जड़ों की तलाश में निकल रहा था। उसने अपने मोबाइल से कुछ जरूरी नंबर डिलीट किए और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। वह अतीत के उस खौफनाक दरवाजे को खोलने के लिए तैयार था। कार का इंजन स्टार्ट करते ही आर्यन के दिमाग में एक बार फिर कल्याणी का चेहरा घूम गया। वह बूढ़ी औरत जो फटे कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा अभिमान और सच्चाई थी। आर्यन ने मन ही मन कल्याणी से वादा किया कि वह जल्द ही पूरा सच जानकर वापस लौटेगा। वह उन सभी लोगों को बेनकाब करेगा जिन्होंने एक गरीब मां की ममता को चंद रुपयों के झूठे कागज से तौलने की जुर्रत की थी। आर्यन की कार बनारस की सीमा पार करके धूल भरे हाईवे पर बिहार की तरफ तेजी से दौड़ पड़ी।
रास्ते में हवाएं कार के शीशे से टकराकर भयंकर शोर मचा रही थीं। यह शोर आर्यन के अंदर उठ रहे उस भयानक बवंडर के सामने फीका लग रहा था जो उसे पागल किए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी का हर पन्ना किसी और ने बड़ी चालाकी से लिखा था और उसे बस एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया था। वह बार बार कल्याणी के उस झुर्रियों भरे चेहरे को याद करता था जिसने इस घिनौने नाटक में सबसे बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन कभी उफ तक नहीं की। जैसे जैसे बिहार की सीमा करीब आ रही थी, आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने बचपन से ही अपनी मातृभूमि और उस मिट्टी से नफरत करना सीख लिया था। अमीर माता पिता ने हमेशा बताया था कि वह गांव बहुत ही पिछड़ा और गंदा है, जहां सिर्फ स्वार्थी और अनपढ़ लोग रहते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि असल स्वार्थी और झूठे लोग वे नहीं, बल्कि महलों में रहने वाले वे लोग थे जिन्होंने एक मां से उसका इकलौता बच्चा छीन लिया था। हाईवे की लंबी सड़क पर कार दौड़ रही थी और बाहर के दृश्य पीछे छूट रहे थे। आर्यन की आंखों के सामने अब बनारस की भीड़ नहीं, बल्कि अतीत की वह खौफनाक रात थी जिसके बारे में वह सिर्फ सपनों में सोचता था। यह सफर केवल शहरों के बीच का सफर नहीं था, बल्कि यह झूठ और सच के बीच की बड़ी जंग थी। आर्यन का वह कठोर अधिकारी वाला अहंकार हमेशा के लिए पीछे छूट चुका था। अब गाड़ी में केवल एक तड़पता बेटा था जो मां के त्याग की सच्चाई सामने लाने जा रहा था। 27 साल पहले बिहार के एक छोटे और धूल भरे गांव में गरीबी और भुखमरी का भयानक नंगा नाच होता था। कल्याणी नाम की एक बेहद खूबसूरत लेकिन बदकिस्मत जवान औरत अपने 5 साल के बेटे आर्यन के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके पति की मौत एक भयंकर महामारी में हो चुकी थी और उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं था। वह जमींदार के खेतों में दिन रात जानवरों की तरह खून पसीना एक करती थी ताकि अपने जिगर के टुकड़े को 2 वक्त की सूखी रोटी खिला सके। उसकी जिंदगी सिर्फ उसके बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। उस गांव का जमींदार बहुत क्रूर और निर्दयी इंसान था जो गरीबों का खून चूसकर अपनी तिजोरी भरता था। कल्याणी की झोपड़ी भी उसी की जमीन पर बनी थी और वह लगान चुकाने के लिए हर दिन संघर्ष करती थी। छोटे आर्यन की आंखें बहुत तेज और चमकदार थीं, जिनमें दुनिया को जीतने का सपना झलकता था। कल्याणी जब भी अपने बेटे की आंखों में देखती तो उसे अपनी सारी थकान और दर्द भूल जाता था। वह भगवान शिव की बड़ी भक्त थी और रोज मंदिर जाकर बेटे के लिए लंबी उम्र और सुख मांगती थी। एक भयानक रात गांव के सूखे खेतों और झोपड़ियों में अचानक भयंकर आग लग गई। हवाओं ने आग को कुछ ही पलों में पूरे गांव में फैला दिया और हाहाकार मच गया। कल्याणी उस वक्त नदी से पानी लाने गई थी और आर्यन झोपड़ी में सो रहा था। जब कल्याणी वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी आग की ऊंची लपटों में घिरी हुई है। अंदर से छोटे आर्यन की रोने और चीखने की दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं, जो कल्याणी के कानों को चीर रही थीं। वह पागलों की तरह चीखने लगी। बिना अपनी जान की परवाह किए कल्याणी सीधे उस धधकती हुई आग के अंदर कूद पड़ी। झोपड़ी के अंदर चारों तरफ धुआं और भयंकर गर्मी थी जिसने उसकी सांसें रोक दी थीं। उसने देखा कि छत की एक भारी जलती हुई लकड़ी आर्यन के ऊपर गिरने ही वाली थी। कल्याणी ने छलांग लगाकर अपने दाहिने हाथ से उस जलती हुई लकड़ी को रोक लिया। आग ने उसकी त्वचा और मांस को बुरी तरह जला दिया, लेकिन उसने दर्द की एक आह तक नहीं निकाली। उसने दूसरे हाथ से अपने बच्चे को सीने से लगाया और बाहर भागी। जब कल्याणी आर्यन को लेकर झोपड़ी से बाहर निकली तो वह बुरी तरह से झुलस चुकी थी। उसका दाहिना हाथ कोहनी तक पूरी तरह से जल गया था और वहां से खून टपक रहा था। गांव के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था। कल्याणी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और आर्यन उसके सीने से लिपटकर जोर जोर से रो रहा था। जब कल्याणी को होश आया
तो वैद्य ने बताया कि उसका हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया है और यह भयानक दाग कभी नहीं मिटेगा। आग ने कल्याणी से उसकी झोपड़ी और थोड़ी बहुत जमा पूंजी सब कुछ छीन लिया था। जले हुए हाथ की वजह से जमींदार ने उसे काम से निकाल दिया, क्योंकि वह अब खेतों में भारी काम नहीं कर सकती थी। कल्याणी और आर्यन के सामने अब भूख से मरने की नौबत आ गई थी। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने को मजबूर हो गई, लेकिन जले हुए बदसूरत हाथ को देखकर लोग डर जाते थे और उसे दुत्कार देते थे। कई दिन ऐसे बीत जाते थे जब दोनों मां बेटे को पीने के लिए सिर्फ पानी ही नसीब होता था। कल्याणी खुद तो भूखी रह सकती थी, लेकिन छोटे आर्यन को भूख से तड़पते हुए देखना उसके लिए किसी भयानक नरक से कम नहीं था। आर्यन धीरे धीरे कमजोर और बीमार पड़ने लगा था और उसकी पसलियां दिखने लगी थीं। कल्याणी रात रात भर रोती रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि वह उसके बेटे की जान बचा ले। वह जानती थी कि अगर यही हालात रहे तो उसका बेटा भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाएगा। एक मां के लिए अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाते हुए देखना सबसे बड़ा और असहनीय दर्द होता है। उन्हीं दिनों दिल्ली से एक बेहद अमीर और ताकतवर निस्संतान जोड़ा उस गांव के पुराने मंदिर में दर्शन करने के लिए आया हुआ था। वे लोग बहुत सालों से संतान प्राप्ति के लिए पूजा पाठ कर रहे थे। उस जोड़े की नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे छोटे आर्यन पर पड़ी। आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता था। उस अमीर औरत को आर्यन की मासूमियत इतनी पसंद आई कि उसने अपने पति से उस बच्चे को गोद लेने की बहुत गहरी जिद और भारी मांग कर दी। वह अमीर आदमी गांव के मुखिया और जमींदार के पास गया और आर्यन को गोद लेने की इच्छा जाहिर की। जमींदार ने कल्याणी को अपने घर बुलवाया और उसे उस अमीर जोड़े के सामने खड़ा कर दिया। उस अमीर आदमी ने कल्याणी से कहा कि वह एक गरीब और अपाहिज औरत है जो अपने बच्चे का पेट भी नहीं भर सकती। उसने कल्याणी को लालच दिया कि अगर वह आर्यन को उन्हें सौंप देगी तो वे लोग उसे 5 लाख रुपये देंगे और आर्यन को शहर ले जाकर एक बहुत बड़ा और ताकतवर सरकारी अधिकारी बनाएंगे। यह प्रस्ताव सुनकर कल्याणी का दिल बुरी तरह कांप उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि वह मर जाएगी, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग नहीं करेगी। कल्याणी ने अमीर आदमी के पैरों पर गिरकर विनती की कि वे उसे घर में नौकरानी रख लें ताकि वह अपने बच्चे को देख सके, लेकिन उस जोड़े का अहंकार बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा कि उन्हें वारिस चाहिए, किसी नौकरानी का बेटा नहीं, और कल्याणी को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अगले कुछ दिन कल्याणी के लिए एक भयानक दुःस्वप्न की तरह गुजरे। आर्यन को तेज बुखार ने जकड़ लिया था और उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। गांव के वैद्य ने कल्याणी को साफ कह दिया कि अगर बच्चे को अच्छा खाना और महंगी दवाइयां नहीं मिली तो वह अगले 2 दिनों में दम तोड़ देगा। कल्याणी ने पूरे गांव में पागलों की तरह घूमकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उस गरीब और बदसूरत औरत की मदद नहीं की। कल्याणी को महसूस हुआ कि दुनिया में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप और मौत है। आधी रात को कल्याणी अपने बुखार से तपते बेटे को सीने से लगाए शिव मंदिर की चौखट पर बैठी थी। आर्यन बहुत धीमी आवाज में पानी मांग रहा था। कल्याणी ने उस अमीर आदमी की बातों को याद किया जिसने कहा था कि वह आर्यन को बड़ा अधिकारी बनाएगा और उसे सारी दुनिया की खुशियां देगा। कल्याणी ने अपने जले हुए हाथ को देखा और फिर अपने बेटे के खूबसूरत मासूम चेहरे को निहारा। उसने एक बहुत ही कठोर और दर्दनाक फैसला लिया। वह अपने प्यार की खातिर अपने बेटे को हमेशा के लिए कुर्बान कर देगी। अगली सुबह कल्याणी जमींदार की हवेली पहुंची जहां वह अमीर जोड़ा मौजूद था। कल्याणी ने रोते हुए उनसे कहा कि वह आर्यन को उन्हें सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार है। उस अमीर आदमी ने बड़ी चालाकी से एक स्टाम्प पेपर निकाला और कल्याणी से उस पर अंगूठे का निशान लगाने को कहा। उस कागज पर लिखा था कि कल्याणी एक लालची औरत है और उसने 5 लाख रुपये नकद लेकर अपने बेटे को हमेशा के लिए बेच दिया है। यह एक घिनौनी साजिश थी
ताकि भविष्य में आर्यन कभी अपनी असली मां से नफरत के अलावा कुछ ना करे। कल्याणी अनपढ़ थी। वह उन काले अक्षरों का भयानक मतलब नहीं जानती थी। जब उसने अंगूठा लगाया तो उस अमीर औरत ने कल्याणी को 5 लाख रुपये की गड्डियां दी और एक बहुत ही खौफनाक शर्त रखी। उसने कहा कि कल्याणी को यह गांव हमेशा के लिए छोड़ना होगा और वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आर्यन से मिलने की कोशिश नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो वे लोग आर्यन को वापस सड़क पर फेंक देंगे और उसकी जिंदगी नर्क बना देंगे। कल्याणी ने अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए वह जहर भी पी लिया। वह पल कल्याणी की जिंदगी का सबसे भयानक और दर्दनाक क्षण था, जब उस अमीर औरत ने छोटे आर्यन को अपनी गोद में उठाया। आर्यन नींद में था और बुखार से तप रहा था। कल्याणी ने आगे बढ़कर अपने बेटे का माथा आखिरी बार चूमा और अपने आंसुओं को उसके गालों पर गिरने दिया। जब वे लोग आर्यन को लेकर बड़ी सी गाड़ी में बैठे तो कल्याणी गाड़ी के पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगी। वह बार बार धूल में गिरती और फिर उठकर दौड़ती, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और वह हमेशा के लिए दूर हो गई। अपने बेटे को खोने के बाद कल्याणी एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसके हाथों में 5 लाख रुपये थे, लेकिन उसे उन पैसों से भयानक बदबू आ रही थी। वह सीधे भगवान शिव के मंदिर में गई और उन सभी रुपयों को भगवान की मूर्ति के चरणों में रख दिया। उसने शिव के सामने फूट फूट कर रोते हुए एक बहुत ही भयानक कसम खाई। उसने कहा कि वह इस पैसे का एक भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करेगी और आजीवन अपनी पहचान छुपाकर एक अजनबी की तरह बनारस की गलियों में जीवन बिताएगी ताकि उसका बेटा खुश रहे। कल्याणी ने मंदिर के पुजारी को वह सारा पैसा सौंप दिया और कहा कि इस पैसे से अनाथ और भूखे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया जाए। पुजारी उस गरीब और फटेहाल औरत के इस निस्वार्थ त्याग को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। कल्याणी ने उस गांव को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और काशी की तरफ पैदल ही अपनी अंतहीन यात्रा शुरू कर दी। उसके सीने में एक मां का बेपनाह प्यार था और उसके झोले में आर्यन की वह एक इकलौती तस्वीर थी जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। दूसरी तरफ दिल्ली के उस आलीशान बंगले में आर्यन के दत्तक माता पिता ने एक बहुत ही गंदी और झूठी कहानी गढ़ ली थी। जब आर्यन थोड़ा बड़ा हुआ और उसने अपनी असली मां के बारे में पूछना शुरू किया तो उन्होंने उसे वह स्टाम्प पेपर दिखा दिया। उन्होंने मासूम आर्यन के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठा दी कि उसकी मां एक चरित्रहीन और लालची औरत थी जिसने पैसे के लिए अपने ही खून को बेच दिया। आर्यन ने इस झूठ को सच मान लिया और उसकी मासूमियत एक गहरी नफरत और ठंडे अहंकार में बदल गई। अतीत की इन खौफनाक परतों को पार करते हुए आर्यन की कार आखिरकार 27 साल बाद उसी गांव में दाखिल हुई। गांव का हुलिया अब काफी बदल चुका था। कच्ची झोपड़ियों की जगह पक्के मकान बन गए थे और सड़कें भी पहले से बेहतर थीं। लेकिन आर्यन की आंखों में केवल अतीत का वह खंडहर गांव ही बसा हुआ था। उसने अपनी गाड़ी एक पुराने शिव मंदिर के पास रोकी और बाहर निकला। उसके पैरों ने सालों बाद उस मिट्टी को छुआ था जिसमें उसके बचपन की किलकारियां और उसकी जन्म देने वाली मां के बेपनाह दर्द दबे हुए थे। मंदिर के प्रांगण में एक बेहद बूढ़े और कमजोर पुजारी बैठे हुए थे। उनके चेहरे की झुर्रियां उनके लंबे अनुभव की कहानी बयां कर रही थीं। आर्यन भारी कदमों से उनके पास गया और सम्मान के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने कांपती हुई आवाज में कल्याणी का नाम लिया और 27 साल पहले हुई उस आग की घटना के बारे में पूछा। बूढ़े पुजारी की धुंधली आंखों में अचानक एक चमक आ गई और वे आर्यन के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगे। उन्हें उस चेहरे में कल्याणी की वही पुरानी झलक दिखाई दे रही थी। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि कल्याणी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इस गांव के लिए एक देवी के समान थी। उन्होंने आर्यन को वह आश्रम दिखाया जो कल्याणी द्वारा दान किए गए उन 5 लाख रुपयों से बनाया गया था। पुजारी ने बताया कि कैसे कल्याणी ने उस अमीर परिवार से पैसे लिए थे
ताकि उसका बेटा भूखा न मरे। लेकिन उसने खुद उस पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपना पूरा जीवन भगवान शिव के चरणों में हमेशा के लिए अर्पित कर दिया था। यह पूरा सच सुनकर आर्यन के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वह वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसू मंदिर की उन सीढ़ियों को धो रहे थे जहां 27 साल पहले उसकी मां ने अपने जिगर के टुकड़े को अलग करने का फैसला लिया था। उसे अपने उस झूठे अहंकार पर घिन आ रही थी जिसने उसे अपनी ही मां को लालची समझने पर मजबूर कर दिया था। आज जिलाधिकारी आर्यन देव मर चुका था और पछतावे की आग में जलता हुआ बेटा जन्म ले रहा था। आर्यन ने मंदिर की उस पवित्र मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और एक बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा ली। उसने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी का एक भी पल बर्बाद नहीं करेगा। वह वापस बनारस जाएगा और अपनी मां को खोजकर उन सभी लोगों को सजा देगा जिन्होंने यह भयानक खेल खेला था। उसे अपने दत्तक माता पिता के आलीशान महल और उनकी दौलत से सख्त नफरत हो गई थी। वह जानता था कि असली दौलत तो कल्याणी का वह निस्वार्थ प्यार था जिसे उसने अपनी अज्ञानता में सालों पहले खो दिया था। 27 साल पहले जब कल्याणी ने अपने गांव की सीमा को पार किया तो उसकी आंखों में आंसू और दिल में गहरा सन्नाटा था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को सौंप दिया था। नंगे पैर और फटे कपड़ों में वह मीलों का अनवरत सफर तय करके पवित्र शहर वाराणसी पहुंची। गंगा के घाटों और संकरी गलियों वाले इस अनजान शहर में उसका अपना कोई नहीं था, लेकिन उसने इसी शहर को अपना नया और आखिरी ठिकाना बना लिया क्योंकि उसे यहीं से अपने बेटे की सफलता की खबरें मिलने की एकमात्र उम्मीद थी। वाराणसी के शुरुआती दिन कल्याणी के लिए किसी भयानक नरक से कम नहीं थे। उसने एक पुराने और बदबूदार पुल के नीचे अपनी जगह बनाई जहां शहर के कूड़े के ढेर और आवारा जानवर रहते थे। उसके दाहिने हाथ का भयानक जलने का निशान उसे लगातार भयंकर दर्द देता था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा दर्द उसके सीने में था जहां आर्यन की यादें तड़पाती थीं। कल्याणी दिन भर सड़कों पर लावारिस कूड़ा बीनती थी और उसी कूड़े में से अपने लिए खाने के कुछ सड़े हुए टुकड़े तलाशती थी। यह उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और अमानवीय सजा थी। धीरे धीरे कल्याणी ने कूड़ा बीनने के साथ सड़क किनारे एक छोटी सी टोकरी में सस्ती और बची खुची सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। उसका जला हुआ हाथ देखकर कई लोग घिन से मुंह फेर लेते थे और उससे सामान नहीं खरीदते थे, लेकिन कल्याणी ने कभी हार नहीं मानी और हर अपमान को चुपचाप सह लिया। वह चिलचिलाती धूप, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश में भी उसी गंदे पुल के नीचे पड़ी रहती थी। उसका एकमात्र लक्ष्य बस किसी तरह जिंदा रहना था ताकि वह दूर से ही सही अपने बेटे को एक बड़ा और ताकतवर इंसान बनते हुए अपनी आंखों से देख सके। कल्याणी अनपढ़ थी, लेकिन उसने दूसरों से पूछकर अखबारों में आर्यन देव का नाम पहचानना अच्छी तरह सीख लिया था। वह अपनी दिन भर की कमाई में से कुछ पैसे बचाकर पुराने और रद्दी अखबार खरीदती थी। जब भी किसी अखबार में आर्यन के अच्छे अंकों से पास होने या कोई बड़ा इनाम जीतने की खबर छपती तो कल्याणी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। वह रात भर उस अखबार की कटिंग को अपने सीने से लगाकर रोती रहती थी। उसके लिए वह रद्दी कागज का टुकड़ा दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती दौलत से भी कहीं ज्यादा बढ़कर था। वह गौरवशाली दिन आया जब कल्याणी ने पहली बार अखबार के पहले पन्ने पर आर्यन को आईएएस अधिकारी की वर्दी में देखा। उस दिन बनारस का नया जिलाधिकारी बनकर आर्यन ने शहर में अपना पहला कदम रखा था। कल्याणी ने जब अखबार में अपने बेटे की वह रौबदार तस्वीर देखी तो उसके आंसुओं ने सालों की सारी थकान और भयंकर दर्द को पल भर में धो दिया। उसने उस तस्वीर को काटकर एक पुरानी प्लास्टिक की पन्नी में सहेज कर रख लिया। यह वही पन्नी थी जिसे आज बाजार में आर्यन ने कल्याणी के कांपते हुए हाथों से बेरहमी से छीना था।
कल्याणी ने कभी भी अपने बेटे के सामने जाने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि आर्यन अब उच्च समाज का एक सम्मानित और ताकतवर हिस्सा बन चुका है। अगर वह अपनी फटी हुई साड़ी और जले हुए बदसूरत हाथ के साथ दुनिया के सामने उसकी मां बनकर खड़ी होगी, तो आर्यन का सारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। अमीर लोग आर्यन का मजाक उड़ाएंगे कि उसकी मां एक मामूली और गंदी भिखारिन है। कल्याणी अपने बेटे की उस शानदार और बेदाग छवि पर अपनी गरीबी और लाचारी का कोई भी काला दाग बिल्कुल भी नहीं लगने देना चाहती थी। हर सुबह कल्याणी सब्जियों की टोकरी लेकर उस चौराहे पर बैठ जाती थी जहां से जिलाधिकारी का काफिला गुजरता था। वह घंटों तक तेज धूप में बैठी रहती थी, सिर्फ उस लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी की एक झलक पाने के लिए। जब आर्यन की गाड़ी उसके सामने से गुजरती थी तो उसके टायरों से उड़ने वाली धूल कल्याणी के चेहरे पर आ गिरती थी, लेकिन कल्याणी के लिए वह धूल किसी पवित्र मंदिर की भस्म के समान होती थी। वह उस धूल को अपने माथे पर लगाती थी और अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए भगवान से चुपचाप प्रार्थना करती थी। शाम के समय कल्याणी अपना सारा बचा हुआ समय गंगा के घाटों पर बिताती थी। वह घंटों तक चुपचाप पानी की लहरों को देखती रहती थी और कर्मफल यानी कर्मा के गहरे सिद्धांत के बारे में सोचती थी। उसका मानना था कि इस जन्म में उसे जो भी भयानक दुख और दर्द मिले हैं, वे उसके किसी पिछले जन्म के पापों का नतीजा है। उसने इन सारी तकलीफों को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि इन्हीं तकलीफों की कीमत पर उसके बेटे को अपार सफलता मिली थी। कल्याणी का वह निस्वार्थ बलिदान भारतीय संस्कृति की महानता का सबसे बड़ा उदाहरण था। सालों तक पुल के नीचे की अमानवीय जिंदगी, कुपोषण और भयंकर मौसम की मार ने कल्याणी के शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। वह अब बहुत कमजोर हो गई थी और कभी कभी उसे खांसते हुए खून भी आता था। लेकिन उसने अपनी इस जानलेवा बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही कभी किसी सरकारी अस्पताल का दरवाजा खटखटाया। वह जानती थी कि उसकी मौत अब करीब है, लेकिन उसे मरने का कोई खौफ नहीं था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे पवित्र मकसद अपने बेटे को सफलता के शिखर पर देखकर पूरा कर लिया था। आज जब बाजार में अचानक आर्यन उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसने कल्याणी का जला हुआ हाथ देख लिया, तो कल्याणी बुरी तरह खौफजदा हो गई। वह वहां से भागकर बनारस की सबसे अंधेरी और बदबूदार गली में छुपकर बैठ गई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। उसे यह डर सता रहा था कि अगर आर्यन ने उसे खोज लिया और दुनिया को यह सच्चाई पता चल गई, तो उसके बेटे का करियर बर्बाद हो जाएगा। वह दीवार के कोने से सटकर एक डरे हुए जानवर की तरह छुपने की कोशिश कर रही थी। अंधेरी गली के सन्नाटे में कल्याणी ने अपने कांपते हुए हाथों से साड़ी के पल्लू में छुपाई हुई उस पुरानी तस्वीर को बाहर निकाला। बाजार में हुए हंगामे के कारण वह तस्वीर थोड़ी सी फट गई थी और उस पर कीचड़ के दाग लग गए थे। कल्याणी ने उस तस्वीर को अपने सूखे हुए होंठों से चूमा और फूट फूट कर रोने लगी। उसके गर्म आंसू आर्यन के उस मासूम और मुस्कुराते हुए चेहरे पर गिर रहे थे। कल्याणी ने अपने आंसुओं के बीच यह कठोर फैसला लिया कि उसे आज रात ही इस बनारस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। वह किसी भी कीमत पर उस आलीशान साम्राज्य को ढहते हुए नहीं देख सकती थी, जिसे उसने अपने खून के एक एक कतरे और बेपनाह आंसुओं से सींचकर अपने बेटे के लिए बनाया था। उसने धीरे धीरे उठकर अपनी फटी हुई पोटली में अपना बचा खुचा सामान बांधना शुरू किया। उसका जला हुआ दाहिना हाथ दर्द से बुरी तरह टीस मार रहा था, जो उसे उस भयानक आग की याद दिला रहा था जिसने उन दोनों मां बेटे को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। कल्याणी ने आखिरी बार घाट की तरफ देखा और एक बार फिर गुमनाम अंधेरे में चलने के लिए तैयार हो गई। कल्याणी के दिमाग में वह मंजर गूंज रहा था जब आर्यन उसके सामने बेबस खड़ा था। उसकी आंखों में जो आंसू थे, वे किसी कठोर अधिकारी के नहीं, बल्कि एक तड़पते हुए बेटे के थे। कल्याणी को यह सोचकर बहुत डर लग रहा था कि आर्यन अब सच्चाई जानने के लिए पागलों की तरह उसे ढूंढेगा।
वह जानती थी कि उसका बेटा बहुत जिद्दी है और वह हार नहीं मानेगा। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उच्च समाज की नजरों में आर्यन की यह जिद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी और उसके दुश्मन इसका गंदा फायदा उठाकर उसे कुर्सी से गिरा देंगे। वह अंधेरी गली से बाहर निकलने के लिए अपने थके हुए और कमजोर कदमों को आगे बढ़ाने लगी। बनारस की इन भूल भुलैया जैसी गलियों से वह अच्छी तरह से वाकिफ थी। उसने छुपने के लिए एक पुराने और वीरान शिव मंदिर को चुना जो घाट के बिल्कुल आखिरी किनारे पर स्थित था। यह मंदिर रात के समय पूरी तरह से सुनसान रहता था और वहां पुलिस की गश्त भी नहीं होती थी। कल्याणी हांफते हुए उस वीरान मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों पर बैठ गई। उसका शरीर अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था और उसे हर पल चक्कर आ रहे थे। मंदिर के अंदर एक टिमटिमाता हुआ मिट्टी का दिया जल रहा था जिसकी रोशनी बहुत ही कमजोर थी। कल्याणी ने उस टिमटिमाते हुए दिए को बहुत ध्यान से देखा और उसे लगा जैसे वह दिया बिल्कुल उसकी अपनी जिंदगी की तरह है। वह दिया भी भयानक और तेज हवाओं के बीच अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कल्याणी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की खातिर हर दर्द और तूफान से लड़ते हुए गुजारी थी। दिए का वह थोड़ा सा तेल अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा था। अचानक कल्याणी को एक बहुत ही तेज और भयानक खांसी का दौरा पड़ा। उसने अपने मुंह पर बायां हाथ रखा और जब उसे हटाया तो उसकी हथेली ताजे और लाल खून से पूरी तरह सन चुकी थी। यह खून इस बात का साफ और खौफनाक संकेत था कि उसके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। लेकिन कल्याणी के चेहरे पर इस मौत के बुलावा को देखकर कोई भी घबराहट या दुख नहीं था। उसने अपने खून से सने हुए हाथ को भगवान शिव की पुरानी मूर्ति के सामने रखा और अपनी आंखें बंद करके बहुत ही शांति के साथ प्रार्थना करने लगी। उसने भगवान से बस एक ही आखिरी और पवित्र विनती की। उसने कहा कि हे ईश्वर, मेरे बेटे को हमेशा सुरक्षित रखना और उसे मेरे इस भयानक और काले अतीत के साए से हमेशा के लिए दूर रखना। कल्याणी ने प्रार्थना की कि आर्यन कभी भी सच्चाई के उस भयानक बोझ को ना उठाए जो उसे अपने ही माता पिता से नफरत करने पर मजबूर कर दे। वह चाहती थी कि आर्यन उसी झूठी लेकिन खूबसूरत दुनिया में खुश रहे जहां उसे कोई दुख या अपमान ना सहना पड़े। एक मां का यह आखिरी और सबसे बड़ा त्याग बहुत ही ज्यादा भावुक था। बाहर रात बहुत गहरी और डरावनी हो चुकी थी। गंगा नदी की लहरें तेज और भयानक आवाज करते हुए किनारों से टकरा रही थीं। कल्याणी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह पवित्र नदी उसे हमेशा के लिए अपनी गहरी और शांत गोद में बुला रही है। उसने सोचा कि अगर वह इस शहर को छोड़कर कहीं और जाएगी तो शायद आर्यन की पहुंच से कभी भी पूरी तरह बाहर नहीं जा पाएगी। उसका बेटा अब एक बहुत बड़ा अधिकारी था और उसकी पुलिस पूरे राज्य में बहुत ही आसानी से कल्याणी को ढूंढ निकालने की पूरी क्षमता और असीम ताकत रखती थी। तभी कल्याणी के मन में एक खौफनाक लेकिन शांत विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह अपने शरीर का ही त्याग कर दे तो फिर आर्यन उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा और न ही कभी वह भयानक सच सामने आएगा। वह गंगा की उन ठंडी लहरों में हमेशा के लिए समा जाना चाहती थी ताकि उसके बेटे का सुनहरा भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे। यह विचार आते ही कल्याणी के चेहरे पर एक अजीब और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी पोटली को वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया और धीरे धीरे गंगा के गहरे और खामोश घाट की तरफ बढ़ने लगी। नदी का पानी रात के उस घने अंधेरे में बिल्कुल काले रंग का और बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था। कल्याणी जब घाट की आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो उसने एक बार पलटकर पीछे उस शहर को देखा जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी एक अजनबी और अछूत की तरह बिताई थी। इस शहर की हवाओं में उसके बेटे की कामयाबी की महक बसी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और आर्यन के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को अपनी रूह की गहराइयों में हमेशा के लिए उतार लिया। उसके कदम धीरे धीरे उस ठंडे और गहरे पानी की तरफ आगे बढ़ने लगे थे।
पानी पहले कल्याणी के कमजोर टखनों तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे उसके घुटनों को अपनी ठंडी आगोश में लेने लगा। उसका शरीर ठंड से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसके मन में किसी भी तरह का कोई डर या पछतावा बिल्कुल नहीं था। वह तो बस एक शांत और गहरी नींद सोना चाहती थी, जिससे वह फिर कभी जाग ना सके। तभी अचानक हवा का एक बहुत ही तेज झोंका आया और मंदिर में जल रहा वह इकलौता कमजोर दिया पूरी तरह से बुझ गया। चारों तरफ एक बहुत ही भयानक और डरावना अंधेरा छा गया, जिसने सब कुछ अपने अंदर निगल लिया। कल्याणी के होंठों से आर्यन का नाम एक बहुत ही धीमी और आखिरी फुसफुसाहट के रूप में बाहर निकला। उसने अपना वह जला हुआ दाहिना हाथ पानी के ऊपर उठाया, जैसे वह किसी को आखिरी विदाई दे रही हो। लेकिन तभी पीछे से एक भारी और जानी पहचानी आवाज ने उस खौफनाक सन्नाटे को बुरी तरह से चीर दिया। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि आर्यन देव की थी, जो अपनी मां को पुकार रहा था। कल्याणी के कदम वहीं उस ठंडे पानी में अचानक रुक गए और उसका दिल एक पल के लिए पूरी तरह से धड़कना ही भूल गया। आर्यन की वह कांपती हुई और भारी आवाज सुनकर कल्याणी के कदम वहीं उस ठंडे पानी में अचानक रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका वह मजबूत इरादा कमजोर न पड़ जाए। आर्यन पागलों की तरह सीढ़ियां उतरता हुआ उसी गहरे पानी की तरफ भागता चला आ रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह से उखड़ी हुई थीं और उसकी आंखों से आंसुओं का एक अंतहीन सैलाब बह रहा था। जिले का सबसे ताकतवर अधिकारी आज एक असहाय बच्चे की तरह अपनी मां की जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। कल्याणी ने अपने कांपते हुए कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने छलांग लगाकर उसे पीछे से अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। कल्याणी उसके सीने से लगकर जोर जोर से कांपने लगी। आर्यन ने उसे उस गहरे और डरावने पानी से बाहर खींच लिया और घाट की सीढ़ियों पर लाकर बैठा दिया। कल्याणी ने अपना चेहरा अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से छिपाने की बहुत कोशिश की, ताकि उसका बेटा उसके बदसूरत और झुर्रियों भरे चेहरे को न देख सके। लेकिन आर्यन ने उसके दोनों हाथों को बहुत ही नरमी से पकड़ लिया था। आर्यन उस अंधेरे और वीरान घाट पर कल्याणी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसका वह सारा झूठा अहंकार, उसकी वह शानदार शिक्षा और उसका वह कठोर प्रशासनिक रुतबा पल भर में उस ठंडे पानी में बह गया था। उसने कल्याणी के उन खुरदुरे और फटे हुए पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपना सिर उन पर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। कल्याणी यह भयानक दृश्य देखकर पूरी तरह से सन्न रह गई। वह एक मामूली सब्जी बेचने वाली थी और जिले का राजा उसके गंदे पैरों पर अपना माथा टेक कर रो रहा था। अपनी सिसकियों के बीच आर्यन ने कल्याणी से कहा कि उसे अब सब कुछ पता चल चुका है। उसने कहा कि वह बिहार के उस गांव गया था और उसने उस पुराने मंदिर के पुजारी से पूरी सच्चाई जान ली है। यह सुनते ही कल्याणी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उसकी आंखों से भी आंसुओं की भारी बारिश होने लगी। आर्यन ने रोते हुए कहा कि वह कितना अंधा और मूर्ख था, जो अपनी जन्म देने वाली मां को एक लालची और चरित्रहीन औरत समझता रहा। यह पछतावा आर्यन की आत्मा को अंदर से चीर रहा था। कल्याणी ने बहुत ही धीरे से अपना वह दायां जला हुआ हाथ उठाया और कांपते हुए उसे आर्यन के सिर पर रख दिया। 27 सालों में यह पहली बार था जब कल्याणी ने अपने जिगर के टुकड़े को इतने करीब से छुआ था। आर्यन ने उस जले हुए हाथ को पकड़ा और उसे चूमते हुए अपने आंसुओं से धो दिया। उसने कहा कि इसी हाथ ने उसे उस भयानक आग से बचाया था और इसी हाथ ने उसकी सफलता की सबसे भारी कीमत चुकाई थी। वह उस हाथ के भद्दे निशान में दुनिया की सबसे खूबसूरत ममता देख रहा था। कल्याणी ने रुंधे हुए गले से कहा कि आर्यन को यह सच कभी नहीं जानना चाहिए था। वह तो बस यह चाहती थी कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे और उस अमीर परिवार की छत्रछाया में एक बहुत ही ताकतवर इंसान बने। उसने कहा कि यह सब तो उसके पुराने जन्मों के कर्मों का फल था, जिसे वह खुशी खुशी भोग रही थी। कल्याणी ने आर्यन से विनती की कि वह उसे भूल जाए और अपनी उसी आलीशान दुनिया में वापस लौट जाए। वह नहीं चाहती थी
कि आर्यन की चमकती हुई इज्जत पर उसकी गरीबी का कोई दाग लगे। लेकिन आर्यन ने अपनी नम आंखों से कल्याणी की तरफ देखा और बहुत ही दृढ़ता के साथ कहा कि वह अब उस झूठी और दिखावटी दुनिया में कभी वापस नहीं जाएगा। उसने कहा कि जिन लोगों ने एक गरीब और बेबस मां को उसके बच्चे से अलग करने की इतनी घिनौनी साजिश रची, वे उसके माता पिता कभी नहीं हो सकते। आर्यन ने कहा कि उसकी असली दौलत और उसकी असली पहचान कल्याणी के इन फटे हुए कपड़ों और इस जले हुए हाथ में बसती है। वह अपने उस झूठे और खौफनाक साम्राज्य को हमेशा के लिए ठोकर मार चुका है। रात का वह भयानक और डरावना अंधेरा अब धीरे धीरे कम होने लगा था। दूर आसमान में सुबह की एक बहुत ही हल्की सी और शांत लालिमा छाने लगी थी। घाट पर बैठे वे दोनों मां बेटे सालों के उस खौफनाक दर्द और अलगाव को अपने आंसुओं में बहा रहे थे। आर्यन ने कल्याणी को अपने गले से लगा लिया और उसे महसूस हुआ जैसे उसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत मिल गई हो। कल्याणी की वो थकी हुई सांसें अब शांत हो रही थीं। सालों बाद उस मां को अपने बेटे की बाहों में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। कल्याणी को अब समझ में आ रहा था कि भगवान शिव के न्याय का चक्र कितनी गहराई और सच्चाई से काम करता है। उसने जो निस्वार्थ बलिदान दिया था, उसका कर्मफल आज एक बहुत बड़े चमत्कार के रूप में उसके सामने खड़ा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज ईश्वर ने उसे वह सब कुछ लौटा दिया था जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था। सच्चाई की इस जीत ने उस बूढ़ी और कमजोर औरत की रूह को एक बहुत ही पवित्र और शाश्वत शांति से हमेशा के लिए भर दिया था। बनारस के मंदिरों में सुबह की आरती की पवित्र घंटियां जोर जोर से बजने लगी थीं। गंगा नदी की वे लहरें जो कुछ ही देर पहले मौत का एक भयानक बुलावा दे रही थीं, अब एक नए और खूबसूरत जीवन का मधुर गीत गा रही थीं। आर्यन अपनी मां का हाथ पकड़कर उन सीढ़ियों पर बैठा था और आने वाले उस नए कल की तरफ देख रहा था जहां कोई झूठ या दिखावा नहीं होगा। वह अब कोई कठोर और निर्दयी जिलाधिकारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने दर्द और दया का असली मतलब सीख लिया था। आर्यन ने मन ही मन यह बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा ली कि वह अब अपनी सारी ताकत और सत्ता का इस्तेमाल केवल गरीबों और बेसहारों की रक्षा करने के लिए करेगा। उसने कल्याणी की आंखों में देखते हुए कहा कि अब वह उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। कल्याणी ने भी अपने आंसुओं के बीच एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने बेटे की बात मान ली। उन दोनों के बीच एक ऐसा गहरा और पवित्र रिश्ता बन चुका था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत या साजिश अब कभी भी नहीं तोड़ सकती थी। सुबह की वह पहली और सुनहरी किरण कल्याणी के उस झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ी तो वह किसी देवी की तरह चमक उठी। आर्यन ने उसे अपने मजबूत कंधों का सहारा दिया और धीरे धीरे घाट की उन लंबी सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। आज उन दोनों का यह सफर किसी महल की तरफ नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय की एक नई मंजिल की तरफ था। यह वाराणसी शहर आज एक बहुत ही अनोखे और ऐतिहासिक मिलन का गवाह बन रहा था, जिसने सत्ता के झूठे अहंकार को एक गरीब मांग के चरणों में पूरी तरह से झुका दिया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए आर्यन का दिमाग दिल्ली में बैठे उन अमीर लोगों की तरफ चला गया जिन्होंने उसकी जिंदगी को एक झूठे नाटक में बदल दिया था। उसने सोच लिया था कि वह उनसे इस बात का पूरा हिसाब मांगेगा। वह दुनिया को बताएगा कि कैसे उन लोगों ने अपने पांच स्वार्थ के लिए एक गरीब औरत की मजबूरी का फायदा उठाया था। आर्यन के दिल में अब उन लोगों के लिए कोई सम्मान या प्यार नहीं बचा था। वह जानता था कि असली सम्मान तो इस औरत के लिए है जिसने खून के आंसू रोकर उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे दोनों घाट की आखिरी सीढ़ी पार करके उस सड़क पर पहुंच गए जहां आर्यन ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। कल्याणी अपने इन गंदे और फटे कपड़ों के साथ उस चमचमाती हुई महंगी गाड़ी में बैठने से झिझक रही थी। उसने आर्यन से कहा कि वह पैदल ही उसके नंबर था पीछे पीछे आ जाएगी क्योंकि गाड़ी गंदी हो जाएगी। यह सुनकर आर्यन का दिल एक बार फिर से टूट गया। उसने कल्याणी का हाथ पकड़ा और खुद गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बहुत ही सम्मान के साथ
उस आरामदायक सीट पर बैठा दिया, जैसे किसी महारानी को बैठाया जाता है। गाड़ी के अंदर बैठते ही कल्याणी को एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी कूड़े के ढेर और गंदी गलियों में गुजारी थी और यह विलासिता उसे डरा रही थी। आर्यन ने एसी बंद कर दिया और गाड़ी की खिड़कियां नीचे कर दी ताकि कल्याणी को घुटन महसूस न हो। उसने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे शहर की उन खाली सड़कों पर चलाने लगा। बनारस की वे सड़कें जो कल तक कल्याणी के लिए एक भयानक संघर्ष का मैदान थीं, आज वही सड़कें उसके लिए एक नए और सुरक्षित भविष्य का रास्ता बन गई थीं। रास्ते में आर्यन के फोन पर लगातार उसके पुलिस अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के अनगिनत कॉल आ रहे थे। पूरे प्रशासन में यह खबर फैल गई थी कि जिलाधिकारी अचानक बिना किसी को बताए कहीं गायब हो गए हैं। लेकिन आर्यन ने किसी भी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया और अपना फोन स्विच ऑफ करके डैशबोर्ड पर रख दिया। उसे अब उस झूठी सत्ता और प्रशासनिक ड्रामे से कोई लेना देना नहीं था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने बगल में बैठी उस कमजोर औरत पर था, जिसकी हर एक सांस उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सच्चा वरदान लग रही थी। आर्यन बार बार कनखियों से अपनी मां की तरफ देख रहा था। कल्याणी की आंखें बंद थीं और वह थकान की वजह से गाड़ी की सीट पर सिर टिकाए हुए बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी और शांत मुस्कान थी, जो शायद सालों बाद आई थी। आर्यन ने सोचा कि इस औरत ने उसे जीवन देने के लिए अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती और अपना पूरा जीवन हमेशा के लिए नर्क में झोंक दिया। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उसे यह सच्चाई जानने का एक आखिरी मौका मिल गया। जल्द ही गाड़ी आर्यन के उस विशाल और आलीशान सरकारी बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। गार्डों ने जैसे ही जिलाधिकारी की गाड़ी को देखा, वे तुरंत सावधान होकर खड़े हो गए और उन्होंने भारी लोहे का वह बड़ा सा गेट खोल दिया। आर्यन ने गाड़ी को सीधे पोर्च में ले जाकर रोका। गाड़ी के रुकने की आवाज से कल्याणी की आंखें खुल गईं और वह उस इतने बड़े और भव्य महल को देखकर पूरी तरह से दंग रह गई। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतने बड़े घर का मालिक है। आर्यन गाड़ी से उतरा और उसने खुद जाकर कल्याणी की तरफ का दरवाजा खोला। बंगले के सारे नौकर और सुरक्षाकर्मी इस अजीब नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान थे। वे सोच रहे थे कि जिले का सबसे सख्त अधिकारी एक मामूली और फटेहाल भिखारिन को इतने सम्मान के साथ अपने घर में क्यों ला रहा है। लेकिन आर्यन को उनके उन हैरान और सवालिया चेहरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बहुत ही गर्व के साथ कल्याणी का हाथ पकड़ा और उसे अपने उस आलीशान और बड़े से बंगले के अंदर लेकर शान से जाने लगा। बंगले के अंदर पहुंचकर आर्यन ने अपने सभी नौकरों को एक कतार में खड़ा किया और बहुत ही सख्त आवाज में आदेश दिया। उसने कहा कि यह औरत कोई भिखारिन या अजनबी नहीं है, बल्कि इस घर की मालकिन और उसकी अपनी सगी मां है। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के होश पूरी तरह से उड़ गए और पूरे कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। आर्यन ने कहा कि आज से इस घर में केवल इनकी ही मर्जी चलेगी और जो इनका सम्मान नहीं करेगा वह इस घर से और नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। कल्याणी को उस विशाल और वातानुकूलित कमरे में बहुत ही अजीब और घुटन भरा महसूस हो रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी कूड़े के ढेर और सड़क की धूल में गुजारी थी, इसलिए वह मखमल का बिस्तर उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। आर्यन ने अपने हाथों से उसकी फटी और मैली साड़ी को हटाकर उसे एक साफ और सूती सफेद साड़ी पहनने के लिए दी। नौकर दूर खड़े इस अद्भुत और भावुक दृश्य को देखकर हैरान थे, जहां उनका वह सबसे सख्त और खूंखार अधिकारी एक छोटी सी बच्ची की तरह अपनी बूढ़ी मां की सेवा कर रहा था। आर्यन ने एक बड़े से पीतल के बर्तन में हल्का गर्म पानी मंगवाया और कल्याणी के उन खुरदुरे, फटे और कीचड़ से सने हुए पैरों को अपने हाथों से धोने लगा। कल्याणी बार बार अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा अधिकारी है और उसे यह सब शोभा नहीं देता।
लेकिन आर्यन ने उसके पैरों को चूमते हुए कहा कि उसका असली तीर्थ और स्वर्ग इन्हीं फटी हुई एड़ियों में बसा है। उसने बहुत ही प्यार और सम्मान से अपनी मां के पैरों में दवा और मरहम लगाया। कमान से अपनी मांग के पैरों में दवा और मरहम लगाया। कमान से अपनी मांग के पैरों में दवा और मरहम लगाया। दवा और मरहम लगाया। कुछ ही घंटों में बनारस के इस विशाल सरकारी बंगले का पूरा माहौल हमेशा के लिए बदल गया। जो घर कल तक सत्ता के खौफ और कठोर प्रशासन का प्रतीक था, वह आज एक पवित्र मंदिर में तब्दील हो चुका था। कल्याणी ने उस आलीशान डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने से साफ इनकार कर दिया और जमीन पर बैठकर ही अपने हाथों से खाना खाने की जिद की। आर्यन ने भी बिना कोई संकोच किए अपनी मां के साथ उसी फर्श पर बैठकर सालों बाद वह सुख और शांति महसूस की जो उसे दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिली थी। अगले दिन सुबह दिल्ली से आर्यन के वे अमीर और ताकतवर दत्तक माता पिता अचानक बनारस के उस बंगले में धमक पड़े। उन्हें प्रशासन से खबर मिल गई थी कि आर्यन ने अपना सारा काम छोड़ दिया है और वह एक सड़क छाप भिखारिन को अपनी मां बनाकर घर में ले आया है। उनके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने कल्याणी को उस घर के मुख्य और सबसे आलीशान सोफे पर बैठे हुए देखा, तो उनके भीतर नफरत का एक भयानक ज्वालामुखी फट पड़ा और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उस अमीर आदमी ने आर्यन को बहुत ही बुरी तरह से डांटते हुए कहा कि क्या वह पागल हो गया है जो इस गंदी और बदसूरत औरत को अपने घर में घुसा लाया है। उसने कल्याणी की तरफ बहुत ही घृणा भरी नजरों से देखा और उसे तुरंत धक्के मारकर घर से बाहर निकालने का कठोर आदेश दिया। कल्याणी डर के मारे कांपने लगी और उसने अपनी नजरें झुका लीं, क्योंकि वह उन लोगों की ताकत और उनके उस पुराने खौफ को अच्छी तरह से जानती थी, जिसने उससे उसका इकलौता जिगर का टुकड़ा हमेशा के लिए छीन लिया था। लेकिन इस बार आर्यन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला और न ही उसके चेहरे पर कोई डर दिखाई दिया। उसने बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में अपने उन दत्तक माता पिता से कहा कि वे अपनी आवाज नीची रखें, क्योंकि अब वे आर्यन देव के नहीं बल्कि कल्याणी के घर में खड़े हैं। आर्यन की यह बेबाक और तेज आवाज सुनकर वे दोनों पूरी तरह से सन्न रह गए। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका वह आज्ञाकारी बेटा, जो कभी उनके सामने नजर नहीं उठाता था, आज उन्हें इतनी बुरी तरह से चुनौती दे रहा है। आर्यन ने अपनी मेज से वह पुरानी और धूल भरी फाइल निकाली जिसमें कल्याणी के अंगूठे के निशान वाला वह झूठा और घिनौना स्टाम्प पेपर रखा हुआ था। उसने वह कागज उन लोगों के मुंह पर फेंकते हुए कहा कि उनका वह भयानक झूठ अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आर्यन ने उन्हें बताया कि वह खुद बिहार के उस छोटे से गांव में गया था और उसने अपनी आंखों से वह बड़ा आश्रम देखा है जो कल्याणी ने उन 5 लाख रुपयों से बनवाया था। आर्यन के इन शब्दों ने उनके झूठे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा कि उन्होंने एक गरीब और बेबस मां की भयंकर मजबूरी का बहुत ही गंदा और नीच फायदा उठाया था। उन्होंने कल्याणी को मजबूर किया कि वह अपने मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए उसे बेच दे, और फिर उन्होंने आर्यन के दिमाग में जहर भर दिया ताकि वह अपनी सगी मां से हमेशा नफरत करता रहे। आर्यन ने कहा कि उनकी दौलत और उनका वह झूठा रुतबा कल्याणी के उस जले हुए हाथ के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं है। वे लोग अंदर ही अंदर पूरी तरह से शर्मिंदा होने लगे थे। उस दत्तक मां ने रोने का झूठा नाटक करते हुए कहा कि उन्होंने आर्यन को एक बहुत ही शानदार जिंदगी, बेहतरीन शिक्षा और समाज में इतना ऊंचा रुतबा दिया है, लेकिन आर्यन ने बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहा कि यह सब उन्होंने आर्यन के लिए नहीं बल्कि अपने उस अंधे अहंकार और परिवार के खालीपन को भरने के लिए किया था। आर्यन ने बहुत ही कड़े शब्दों में ऐलान किया कि आज से वह उनका सारा पैसा, उनकी संपत्ति और उनके दिए गए उस झूठे नाम को हमेशा के लिए ठोकर मारता है। वह अब पूरी तरह आजाद था। आर्यन ने उन लोगों को चेतावनी दी
कि वे तुरंत वहां से चले जाएं और फिर कभी उसकी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश ना करें। उसने कहा कि अगर उन्होंने कल्याणी को कोई भी नुकसान पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश की तो वह अपने जिलाधिकारी के पद की पूरी ताकत लगाकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देगा। आर्यन का वह खौफनाक रूप देखकर वे दोनों अमीर लोग बुरी तरह से डर गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है और वे चुपचाप सिर झुकाकर वहां से हमेशा के लिए चले गए। उनके जाने के बाद कमरे में एक बहुत ही गहरी और अजीब सी शांति छा गई। कल्याणी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उसने आर्यन से कहा कि उसने उन लोगों का इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी अपार दौलत सिर्फ उसके लिए क्यों ठुकरा दी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी मां के उस जले हुए हाथ को अपने माथे से लगाया और कहा कि दुनिया की कोई भी दौलत और सत्ता एक मां की ममता से बढ़कर नहीं हो सकती। उसने जो कुछ भी पाया है वह कल्याणी के उसी बलिदान और आंसुओं का सीधा सा कर्मफल है। इस बहुत बड़े और भावुक फैसले के बाद आर्यन के अंदर का वह कठोर और पत्थर दिल इंसान पूरी तरह से मर चुका था। अगले ही दिन जब वह अपने दफ्तर गया तो वहां का पूरा स्टाफ उसके व्यवहार में आए इस अद्भुत बदलाव को देखकर बुरी तरह से हैरान रह गया। आर्यन ने सबसे पहले उन सभी गरीब ठेले वालों और सब्जी बेचने वालों को अपने पास बुलवाया जिनका सामान उसने उस दिन गुस्से में फिकवा दिया था। उसने उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी और उन्हें नए ठेले और आर्थिक मदद प्रदान की। जिलाधिकारी का यह रूप बनारस की जनता के लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था। आर्यन ने पूरे शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों को परेशान करने वाले उस क्रूर आदेश को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। उसने शहर के बाहर एक बहुत बड़ी और साफ जगह तय की जहां सभी गरीब सब्जी वाले सम्मान के साथ अपना व्यापार कर सके। अब वह सिर्फ एक सख्त अधिकारी नहीं था बल्कि वह गरीबों का मसीहा बन चुका था जो उनके दर्द और उनकी भयंकर तकलीफों को अपने दिल की गहराइयों से महसूस कर सकता था। कल्याणी अब आर्यन के साथ उस बंगले में बहुत ही सुकून और शांति के साथ रहती थी। उसने कभी भी उस ऐशो आराम और विलासिता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह सुबह जल्दी उठकर शिव की पूजा करती और फिर बगीचे में पौधों की देखभाल करती थी। आर्यन जब भी थका हुआ दफ्तर से घर लौटता तो कल्याणी के हाथों से बनी हुई वह सादी सी रोटी खाकर उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती थी। यह वह अनमोल सुख था जिसे आर्यन ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत बुरी तरह से तरस कर बिताया था। शहर के अमीर और भ्रष्ट लोग अब आर्यन से बहुत बुरी तरह से डरने लगे थे। उन्होंने देखा था कि कैसे इस जिलाधिकारी ने न्याय और सच्चाई के लिए अपने खुद के अमीर माता पिता तक को नहीं छोड़ा। आर्यन ने बनारस के सभी अनाथालयों और वृद्धाश्रमों के लिए अपनी निजी कमाई से बहुत बड़ा दान देना शुरू कर दिया था। वह जब भी उन गरीब बच्चों को देखता तो उसे अपना वह बचपन याद आ जाता जिसे उसने उस भयानक आग और भूख के साये में अपनी मां के आंचल में बिताया था। कर्मा का यह चक्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। एक दिन शाम के समय आर्यन कल्याणी को लेकर उसी पुराने और पवित्र गंगा घाट पर गया जहां कुछ महीने पहले उसने अपनी मां की जान बचाई थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा रंग छा गया था। मंदिर की घंटियां और कौड़ा और बंदी उसने एक बारह सुनहरा मंत्रों की शांत आवाजें हवा में तैर रही थीं। कल्याणी ने बहुत ही गहरे सुकून के साथ नदी की उन शांत लहरों को देखा। उसने महसूस किया कि उसका जीवन जो कभी एक भयानक भंवर में फंसा हुआ था वह अब पूरी तरह से शांत और सुरक्षित किनारे पर पहुंच चुका है। आर्यन ने कल्याणी का वह दायां हाथ अपने हाथों में ले लिया जिस पर वह भयानक और पुराना जलने का निशान मौजूद था। उसने बहुत ही प्यार से उस दाग को सहलाया और कहा कि यह दाग दुनिया का सबसे पवित्र और खूबसूरत आभूषण है। कल्याणी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उसने आर्यन का माथा चूम लिया। उसने कहा कि भगवान शिव ने उसकी हर प्रार्थना और उसके हर बलिदान को सुन लिया है और अब वह अगर मर भी जाए
तो उसे अपनी इस जिंदगी से कोई भी शिकायत या दुख कभी नहीं होगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसे मरने की बात कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों को अभी बहुत सारी खुशियां एक साथ जीनी है। आर्यन का प्रशासन अब पूरे राज्य में एक बहुत ही शानदार मिसाल बन चुका था। लोग कल्याणी की कहानी जानकर उसके सामने बहुत ही ज्यादा श्रद्धा और सम्मान से अपना सिर झुकाते थे। जिस औरत को कल तक सड़क पर सब लोग अछूत और बदसूरत समझकर दुत्कार देते थे, आज वही औरत पूरे जिले के लिए एक बहुत ही महान और पूजनीय देवी के समान बन चुकी थी। यह समय का सबसे बड़ा न्याय था। कल्याणी को अब समझ में आ गया था कि इंसान का कर्म ही उसका असली भगवान होता है। उसने अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए निस्वार्थ भाव से जो भी भयानक दुख और लांछन सहे थे, प्रकृति ने उन सभी दर्दों का हिसाब ब्याज सहित एक बहुत ही खूबसूरत रूप में वापस लौटा दिया था। आर्यन ने अपनी मां के उस खोए हुए सम्मान को पूरी दुनिया के सामने वापस स्थापित कर दिया था। उन दोनों मां बेटे का यह अनूठा रिश्ता दुनिया के उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा था, जो सिर्फ पैसे और ताकत की पूजा करते थे। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी शांत आगोश में ले रहा था। गंगा नदी के उस शांत किनारे पर बैठे वे दोनों मां बेटे अतीत के उन सभी खौफनाक दर्द और धोखे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुके थे। आर्यन को महसूस हुआ कि असली ताकत किसी ऊंचे पद या डंडे में नहीं, बल्कि अपार करुणा, प्रेम और निस्वार्थ त्याग में बसती है। कल्याणी के चेहरे पर मौजूद वह शांत और संतुष्ट मुस्कान इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और सुखद अंत था। कर्मा का यह पवित्र चक्र आज पूरी तरह से पूरा हो चुका था। बनारस की वे गलियां जो कभी कल्याणी के संघर्षों की गवाह थीं, आज आर्यन देव के सेवा भाव की अनगिनत कहानियां गा रही थीं। हर दिन सुबह जब आर्यन अपनी गाड़ी से निकलता, तो उसकी नजरें अब किसी गंदगी या अतिक्रमण को नहीं, बल्कि उन चेहरों की मुस्कान को ढूंढती थीं जिन्हें उसने जीवन दिया था। कल्याणी भी कभी कभी उसके साथ उन पुराने और गरीब मोहल्लों में जाती थी, जहां लोग उसके दर्शन के लिए सड़कों पर खड़े रहते थे। यह सम्मान उस खून और पसीने का फल था जो कल्याणी ने 27 सालों तक गुमनामी के अंधेरे में चुपचाप बहाया था। आर्यन ने कल्याणी के नाम से एक बहुत बड़ा धर्मार्थ अस्पताल शुरू किया, जहां गरीबों का बिल्कुल मुफ्त इलाज होता था। उस अस्पताल के मुख्य द्वार पर कल्याणी की वही पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसमें उसके चेहरे पर झुर्रियां और असीम ममता छिपी थी। जब भी कोई गरीब वहां से ठीक होकर लौटता, तो वह कल्याणी को भगवान की तरह पूजता था। आर्यन की जिंदगी का वह खालीपन अब पूरी तरह से भर चुका था। गंगा के किनारे बजती वो पवित्र आरती की घंटियां हमेशा के लिए आर्यन और कल्याणी के उस अमर और निस्वार्थ प्रेम की गवाही दे रही थीं।